नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज मैं आपसे पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूं कि काफ़ी दिन बाद मैं आपके समक्ष आया हूं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी फिज़िकली, तो इस कारण मैं आ नहीं पाया, वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो आज मैं आपको देखिए, आज को पढ़ाने वाला हूँ प्रवाह तंत्र। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम में आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स, या नदी तंत्र बोल सकते हैं। देखो, ड्रेनेज सिस्टम को एक तो दो भागों में बांटा गया, एक तो मुख्य धारा से और एक सहायक नदियाँ, या कह सकते हैं एक तो मुख्य नदियाँ और एक सहायक नदियाँ। ठीक है, या इसको हम नदी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब्बा तंत्र नदी तंत्र एक ही बात है। और नदी तंत्र को एक तो देखिए, तो बात करें फ्रेंड्स, देखिए कि अब्बा तंत्र क्या होता है। अब्बा तंत्र शब्द का एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। देखो, नदी कहाँ कहाँ किस तरह से बहती है या उसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, उस को व्याख्या करती है, जिसके अलग अलग दिशाओं और छोटी छोटी धाराओं का आकार एक मुख्य धारा का मतलब मुख्य नदी का निर्माण करना। देखिए, छोटी छोटी धाराएं मिलकर इस तरह से मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। एक मुख्य नदी का निर्माण क्या करती हैं? मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इसको क्या कहते हैं? अववाह तंत्र कहते हैं। यही क्या कहलाता है? अववाह तंत्र कहलाता है। छोटी छोटी क्या नदियाँ मिलकर, छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करना क्या कहलाता है? ये अववाह तंत्र कहलाता है, नदी तंत्र कहलाता है। ठीक है, बात करें नदी तंत्र की तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आती हैं, वो मुख्य नदियाँ सहायक नदियाँ होती हैं। देखिए, अलग अलग धारा दिशाओं से क्या आती हैं? छोटी छोटी धाराएं आती हैं, वो क्या होती हैं? मुख्य नदी की क्या होती है? सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे एक इधर से नदी आ गई, कोई एक इधर से नदी कोई आ गई, एक इधर से, और जब ये तीनों एक ही जगह आके मिलती हैं और मुख्य नदी का एक निर्माण करती हैं फ्रेंड्स, तो देखिए क्या कहलाता है? ये अववाह तंत्र कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो इसके कुछ टर्मोलॉजी की और अगर देखें तो देखिए, अब्बा भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो हिमालय प्रवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिए हिमालयी प्रवाह तंत्र में कौन कौन से? सिंधु नदी तंत्र आता है, गंगा नदी तंत्र आता है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय की बात करें तो ये सारे देखो, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों का जो तंत्र आता है वो आता है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बात करें हम तो देखिए, आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो देखिए मैं देख लेता हूं सिंधु नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैं जानूँ तो देखिए फ्रेंड्स, अब पहले आपको बता दो। देखो, कुछ नदियाँ कैसी होती है? अरब सागर की होती है, बंगाल की खाड़ी। देखो, कुछ नदियाँ कहाँ पे आके गिरती हैं? अरब सागर में, और कुछ नदियाँ कहाँ कर आके करती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो ये दो मुख्य इनके कहाँ में इनके लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। एक तो कुछ तो नदियाँ अरब सागर में आके गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में। तो मैं बात करने वाला था आपसे सिंधु तंत्र की। तो सिंधु तंत्र की बात करते करते मैं आपको, देखो सिंधु नदी, ठीक है, ये कहाँ से कहा था? देखो, तिब्बत, यानी जो चीन से निकलती हुई कहाँ से? पाकिस्तान से होकर कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर में गिरती है फ्रेंड्स। ठीक है, देखो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तिब्बत, जो कि कहाँ पे? चीन में। ठीक है, चीन और ये इसका कुछ भाग का ये कहाँ पे? ये तो नेपाल है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? तिब्बत से। तिब्बत से कहाँ पे? चीन में। और चीन से स्टार्ट होती है सिंधु नदी, भारत में प्रवाह करती हुई, भारत में बहती हुई कहाँ पे पहुँच जाती है? पाकिस्तान में पहुँच जाती है। पाकिस्तान में पहुँच के कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बात करता हूँ। देखिए, जो सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी तीन मुख्य देशों में होकर गुजरती है, बहती है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो चीन, मैंने आपको बताया, चीन के तिब्बत में, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और दूसरी भारत में आती है, सेकंड पॉइंट। और लास्ट में कहाँ जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर ये कहाँ गिर जाती है? लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे याद रख सकता हूँ कि पहले चीन गई, फिर भारत आई और फिर पाकिस्तान में जाकर चली गई। ठीक है, अब बात कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, चीन के तिब्बत मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम स्थल। देखो, चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील, कहाँ पर इसका उद्गम स्थल है? देखो, चीन में तिब्बत नाम का स्थान है, वहाँ पर क्या है? मानसरोवर झील है। ठीक है, यहाँ पर उसका क्या है? उद्गम स्थान है। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई नदी भारत के लद्दाख के कौन से? देखो, दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? भारत में कहाँ पर? दमचौक। ठीक, याद रखना फ्रेंड्स, ये कहाँ पर प्रवेश करती है? दमचौक में प्रवेश करती है भारत में। आगे बहती हुई है नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में कहाँ पर? दर्दिस्तान के पास। और कराची के पूर्व से होते हुए
अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? अरब सागर में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। देखिए भारत में ये कहाँ पे पहुँचती है? दमचौक में, सॉरी हाँ दमचौक में, ठीक है। लद्दाख के दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। और दूसरी नदी गिलगित से होती है और दर्दिस्तान से कहाँ? पाकिस्तान प्रवेश करती है। कराची से पूर्व होते हुए ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। बात अगर इस नदी की लंबाई की मैं बात करूँ फ्रेंड आपसे, तो देखिए इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 है, ठीक है। याद रखना 2880 किलोमीटर, ठीक है। 2880 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी की और बात करूँ मैं तो देखिए यह नदी भारत का लेह सागर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो भारत का लेह सागर है, ठीक है, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है। कौन से? दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। देखो सिंधु नदी सबसे पहले अरब सागर में गिरने से पहले 5 प्रमुख नदियों को अपने से मिला लेती है, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो चेनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई और सतलज हो गई, ठीक है। ये 5 नदियाँ ऐसी हैं फ्रेंड्स कि ये अपने सिंधु नदी में मिलकर और तब जाकर सिंधु नदी कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। देखो मैं चेनाब नदी की बात करूँ आपसे तो देखिए चेनाब नदी, ठीक है। चेनाब नदी की बात करें, यह सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है। यह सिंधु नदी की क्या है? सबसे सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में यानी K12 यानी 12 सॉरी K12 लारा दर्रे से, ये लारा दर्रे का नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। K12, ठीक है, से होता है। इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है, ठीक है, चेनाब नदी का। अब हिमालय प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है। देखो ये नदी 2 नदियों से मिलकर बनी होती है चेनाब। कौन कौन सी? एक तो चंद्रा और एक भागा, ठीक है, तभी तो नाम पड़ा चेनाब, ठीक है। इसलिए इसे वहाँ चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और जहाँ ये नदी बनती है, ठीक है, नदी का निर्माण होता है, वहाँ पर उस क्षेत्र को जहाँ उस क्षेत्र को क्या नाम है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। और पाकिस्तान में कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में मिलने के पहले इसमें झेलम और रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। देखो चेनाब में क्या मिलती हैं? पहले ये झेलम, रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ आकर मिल जाती हैं। और ये सारी नदियाँ कहाँ पर मिल जाती हैं? पाकिस्तान में, ठीक है, सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब मैं बात करूँ झेलम नदी की फ्रेंड्स, तो देखिए झेलम नदी की बात करूँ तो देखिए झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। कहाँ से होता है? बैरीनाग से। यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान का सीमा का निर्माण करती है। अच्छा, ये 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी मिल जाती है। पाकिस्तान जंग है, पाकिस्तान जंग एक स्थान का नाम है फ्रेंड्स, ठीक है, के निकट चेनाब नदी कहाँ पर मिल जाती है? यहाँ पर, ठीक है। रावी की बात करें, यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। अब देखो जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर, पंजाब होते हुए कश्मीर में जाती है पहले, फिर पंजाब में, तो वो पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सतलज की, ठीक है। सतलज की बात करूँ तो यह नदी तिब्बत के राक्षस ताल, ठीक है, कौन से ताल? राक्षस ताल से निकलती हुई सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहालपुर चेनाब नदी में आकर मिल जाती है। चेनाब में मिलने वाली इससे पहले ब्यास नदी आकर मिलती है। देखो चेनाब से सतलज से पहले कौन सी? ब्यास नदी आकर इससे कहाँ पे मिलती है, ठीक है, किसमें? सिंधु नदी में, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब सतलज से पहले भी कौन सी नदी मिल जाती है? ब्यास नदी मिल जाती है। तो ब्यास नदी की बात कर लेते हैं। रोहतांग दर्रे से निकलने वाली ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कुल्लू घाटी से बहते हुए, हिमाचल प्रदेश से कुल्लू घाटी में, ठीक है, बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके ये स्थान का नाम है हरिके, यहाँ पे क्या मिल जाती है? पंजाब सतलज नदी में मिल जाती है। तो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई, सिंधु नदी पढ़ाई और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ 5 हैं, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास आदि पढ़ाई, ठीक है। तो आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था फ्रेंड्स इसका, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आगे इसका सेकेंड पार्ट जल्द लेके आऊँगा, ठीक है। और थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।